हेलो डियर, जय हिंद। आपके सामने एक बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न को हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। दोस्त आपको बता दें कि सबसे पहले इसका ऑथेंटिक बताएंगे, कंसेप्ट बेस, और उसके बाद में इसका सबसे आसान, सरल और आसान ट्रिक बताएंगे जो आप 15 सेकेंड से भी कम समय में आप कर सकते हैं। और हमें आशा है कि यदि यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो ये सब क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे। अगर आप समझ के बना लिए तो आप कोशिश कीजिएगा कि हम ट्रिक आसानी से समझ जाए। कंसेप्ट थोड़ा सा लेंदी है, पर चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। एक व्यापारी एक घड़ी को 30% के लाभ पर बेचता है। ध्यान रखिएगा, कितना परसेंट लाभ पर? 30%। यदि वह उस घड़ी को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 60 रुपया कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। ठीक है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। चलिए दोस्त, अब इसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपका सीपी नहीं दिया है, तो सीपी नहीं दिया है तो एक्स मान लेंगे। अब देखिए, जैसा कह रहे हैं क्वेश्चन को हम वैसा कर लेंगे। तो एक्स गुना, देखिए, यानी क्रय मूल्य गुना 100 अब प्लस 30% का लाभ है, यानी इसे हम 130/100 कर सकते थे, वही कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, माइनस, अब देखिएगा माइनस में 60, क्योंकि 60 रुपया कम कर रहा है, बराबर x गुना, अब फिर हो जाएगा बराबर, इधर बराबर को बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। x बराबर 100 और माइनस 20/100। ठीक है, अब गुना इसमें 100 प्लस 30, 130, क्योंकि यहाँ पे क्या है दोस्त कि उसे 30% का लाभ भी तो हो रहा है बटा 100। ठीक है, अब देखिए इसे हम हल करेंगे, तो इसे हल करेंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे हमको आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोस्त, तो हमने अब तक क्या पाया, इसको हल करने पे हमको मिला 130x बटा 100 माइनस 60, इधर क्या मिला हमको 104x बटा 100। ठीक है, अब इसे जब हम घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 130x बटा 100 माइनस 104x बटा 100। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि यहाँ पे हमको समझ में न आया। अब बराबर में कितना हो जाएगा मेरे मित्र, तो 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी अब इसे हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 130 में से 104 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा मेरे मित्र, तो हमें क्या मिलेगा, 26x बटा 100। अब बराबर में इधर क्या मिलेगा, 60। अब देखिए दोस्त, अब इसे क्या करेंगे हम, कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो इसे हम जोड़ घटाव गुना जो करना है उसे कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसे दोस्त x को कॉमन कर लेते हैं, तो इसे हम x को कॉमन कर लेते हैं तो हमारा क्या हो सकता है, ये जो है ये इसके साथ में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो जब गुना होगा तो इसे गुना ही डायरेक्टली हम कर लेंगे, तो ये 6000 हो जाएगा। और ये जो है 26 किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब जब हम इसे भाग करेंगे तो इसे हम काटेंगे, थोड़ा सा पॉइंट में आएगा दोस्त, तो काटने पर कितना मिलेगा, 26 दूनी 52, 2 बार में जाएगा, और फिर 26 तियाँ, और यहाँ पे पूरा कट गया तो ये 0 आ गया। ठीक है, 230 पॉइंट लगाएंगे तो ये 7 बार में जाएगा, फिर 6 बार में जाएगा। ठीक है, यानी 230 दशमलव यही है, 230.76 रुपया उसका अंकित मूल्य, वो जो घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य कितना था मेरे मित्र, तो 230.76 रुपया था। आशा है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब इसका हम इतना लेंदी क्यों बनाएं, इसे हम ट्रिक के माध्यम से प्रयास करते हैं कि आप समझ जाएं। कंसेप्ट बेस ही है। अब इसे एक बार आप समझ जाएंगे तो आप बहुत कम समय में इसे बना ले जाएंगे। इसका ट्रिक है या कंसेप्ट जो भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे मित्र,
30% के लाभ, तो 100 + 30 यानी 130, 130% हो गया। यदि वो 20% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 20% कम मूल्य का मतलब कितना हो गया, 80%। और 60 रुपये कम में बेचा होता, यहाँ पे 60 रुपये कम में बेचा भी होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो अगर ये 80% पे मतलब वो क्या किया होता, यहाँ 20% कम मूल्य पे, यहाँ पे देखिएगा इस पॉइंट को ध्यान देने वाली बात है। आपका क्या कह रहा है, 20% कम पे खरीदा होता तो उसे 30% का लाभ होता, तो इसी पे ना उसको 30% का लाभ होगा। अब इसको काट लीजिए मेरे मित्र, तो क्या होगा, 0 0 कट गया। 13 8 कितना होता है, 104। अब जो ये 13 8 104 आया, अब इसको गुना कीजिएगा ना यहाँ, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 104। अब इसको ले जाकर इसमें से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 130 में से 104 अगर हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा मेरे मित्र, तो आप कहिएगा 26 मिलेगा। कितना मिलेगा, 26। जो आपका 26% आया, यानी अब थोड़ा पैराग्राफ चेंज करते हैं। 130 में से आप इसका 104 अगर घटाते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 26% मिलेगा। यानी जो आपका 60 रुपया है वो 26% के बराबर आ गया। और आपका क्रय मूल्य पूछा गया, तो जब भी क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, तो इसका 100% आप निकाल लीजिए। अब आपको क्या मिला, यहाँ पे 26% जो है आपके 60 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो 60/26 × 100। अब इसको काटापीटी कर लीजिए। काटापीटी करने के बाद आपको मिलेगा 230.76। ये आपका ट्रिक है और ऑथेंटिक भी है, जो भी समझिए। दोस्त आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। और दोस्त आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक सपोर्ट हमें ज़रूर दें। आपके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहें। और वीडियो अच्छे लगे हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद।